हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और आज कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग के बाद जो खबर सामने आई है उसको आपको पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज जो कैबिनेट मीटिंग है उस पर क्या क्या जो है मुहर लगी, किन किन निर्णयों पर, उस पर हम बातचीत करते हैं। जिसमें सबसे पहले है, यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा विभाग को लेकर कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। नई भर्ती, प्रमोशन सहित अन्य जो फैसले है उस पर जो सरकार है कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं। और सबसे पहले, चूंकि आप सभी चूंकि हमारा जो चैनल है युवाओं का है, तो हम युवाओं के मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि युवाओं के लिए इस कैबिनेट मीटिंग में क्या रहा और क्या उनके लिए बेनिफिट रहा। क्योंकि कुछ चीजें जो है भर्तियों के संबंध में है, तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए कहीं ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। मतलब साफ है कि देखिए, अगर नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उसके लिए शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी हो जाएगी और निश्चित तौर पर फिर शिक्षकों की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। अब इस पर जो है मंत्रियों को, वित्त विभाग को क्या निर्णय लिया जाता है, ये आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें अगले जो निर्णय है, जो बेरोजगारों से संबंधित, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करें उसके संबंध में, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति है वो 5वीं कक्षा के स्थानीय भाषा बोली के रूप में दिया जाएगा। 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर, प्रधान आरक्षक, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कमांडर, कंपाउंडर, ड्रेसर, आरक्षक बैंड, आरक्षक श्वान दल भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। मतलब सीधी साफ बात है, जो लगभग 133 पदों पर जो भर्ती निकली थी वो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे छूट प्रदान कर दी गई है 5 वर्ष। यह छूट अनारक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 5 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो है वो प्रदान की गई है। मतलब ये एक बहुत बड़ा जो है निर्णय है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि बहुत साल से जो है इसमें, बहुत वर्ष से जो है इसमें भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और अब जो है 5 वर्ष की जो छूट है जो है वो दी गई है, तो निश्चित तौर पर जो है फायदा यहाँ पे दिया ही गया है अभ्यर्थियों को, युवाओं को। तो निश्चित तौर पर जिनकी एज बहुत ज़्यादा है उनको फायदा होगा ही होगा। चलिए, ये तो अच्छी खबर है युवाओं के लिए, खास तौर पर जो है जो युवा है निश्चित तौर पर कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती को छोड़ जो है वो अन्य युवाओं को जो है संतुष्ट किया गया है इस बार। अब अगर हम बात करें अन्य जो युवाओं के संबंध में है, तो नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र का जो है स्थापना के लिए परियोजना का जो है प्रतिवेदन कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य शासन भंडार क्रय नियम 2002 का भी संशोधन प्रारूप जो है अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो वर्तमान में प्रचलित सीएमडीआई के रेट कंस्ट्रक्शन के संबंध में है। फिर है राज्य समर के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 6 जो अधिकारी है को गैर कार्यात्मक आधार पर यथा स्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 1 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। और अधीक्षण अभियंता सिविल से मुख्य अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 1 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जरूरतमंद सर्वेक्षित 47,090 आवासीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा।